बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। असाइनमेंट नंबर 5 क्लास 4 डे 1 यूनिट 3 सब्जेक्ट सिंधी। बच्चों, ये आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है। सबक मोर लफ्ज़ मायने दिए जा रहे हैं आपको करने के लिए। बच्चों, 2 कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में साफ़ सुथरे और लफ्ज़ मायने की हेडिंग ब्लू कलर से डालिए और ये आप लफ्ज़ उतारेंगे और कॉपी में फिर लफ्ज़ मायने करेंगे। पहला लफ्ज़ है गिच्ची, दूसरा लफ्ज़ है नचण, तीसरा लफ्ज़ है डिग्गी, चौथा लफ्ज़ है वडेक और 5वां लफ्ज़ है कुंभ। बच्चों, ये आपको 5 लफ्ज़ दिए जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ 5 वर्ड। पहला लफ्ज़ है गिच्ची, दूसरा लफ्ज़ है नचण, तीसरा लफ्ज़ है डिग्गी, चौथा लफ्ज़ है वडीक और 5वां लफ्ज़ है कुंभ। यह आपको असाइनमेंट दिया गया है। आप कॉपी में लफ्ज़ मायने के 2 कॉलम बनाएंगे और ये अल्फाज उतारेंगे और इसके आपको मायने लिखने होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगी कि इसके मायने आप देखें किस तरह लिखेंगे। गिच्ची के मायने हैं गर्दन, दूसरा लफ्ज़ है नचण, नचण के मायने है नाचना, तीसरा लफ्ज़ है डिग्गी, डिग्गी के मायने है लंबी, चौथा लफ्ज़ है वडीक, वडीक के मायने हैं ज़्यादा और 5वां लफ्ज़ है कुंभ, कुंभ के मायने हैं पर। बच्चों, ये 5 लफ्ज़ मायने हो गए। पहला लफ्ज़ है गिच्ची, गिच्ची के मायने है गर्दन, दूसरा लफ्ज़ है नचण, नचण के मायने है नाचना, तीसरा लफ्ज़ है डिग्गी, डिग्गी के मायने है लंबी, चौथा लफ्ज़ है वडीक, वडीक के मायने है ज़्यादा और 5वां लफ्ज़ है कुंभ, कुंभ के मायने है पर। बच्चों, कॉपी में 2 कॉलम बनाइएगा और ये लफ्ज़ मायने साफ़ सुथरे अच्छी राइटिंग में उतारिएगा। अब इसके बाद लफ्ज़ मायने के बाद आप जो नेक्स्ट पेज पे काम करेंगे वो है लफ्ज़ जुमले का। पहला लफ्ज़ दिया गया है आपको मोर, दूसरा है कुंभ और तीसरा है डियल। मोर के मायने है मोर। पहला लफ्ज़ है मोर, इसका जुमला आप बनाएंगे मोर हिक सोनो पखी आहे, यानी मोर एक खूबसूरत परिंदा है। बच्चों, मोर का जुमला बनाएंगे आप। मोर जुमला बनाएंगे मोर हिक सोनो पखी आहे, मोर एक खूबसूरत परिंदा है। उसके बाद है कुंभ, कुंभ के मायने है पर। इसका जुमला आप बनाएंगे मोर की कुंभ थेंदा आहन, यानी कि मोर के पर होते हैं। दूसरा लफ्ज़ है बच्चों कुंभ, कुंभ के मायने है पर। आप जुमला बनाएंगे मोर की कुंभ थेंदा आहन, यानी मोर के पर होते हैं। बच्चों, हमारे पास तीसरा लफ्ज़ है डियल, डियल के मायने है मोरनी। इसका जुमला आप बनाएंगे मोर जी माडी डियल आहे, यानी कि मोर की मादा मोरनी है। मोर जी मादी डियल आहे, यानी मोर की मादा मोरनी है। बच्चों, एक पेज पे आप सबक मोर के लफ्ज़ मायने करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, लफ्ज़ मायने उतारेंगे और फिर दूसरे पेज पे आप लफ्ज़ जुमला करेंगे, लफ्ज़ उतारेंगे और फिर 2 कॉलम बना के अगले कॉलम में आप जुमले बनाएंगे। मोर, मोर का जुमला बनाएंगे मोर हिक सोनो पखी आहे, यानी मोर एक खूबसूरत परिंदा है। दूसरा है कुंभ, कुंभ के मायने है पर, मोर की कुंभ थेंदा आहन, मोर के पर होते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है डियल, डियल के मायने है मोरनी, मोर जी माडी डियल आहे, यानी कि मोर की मादा मोरनी है। बच्चों, उम्मीद करते हैं ये काम आपको समझ में आ गया होगा। काम अपनी कॉपी में साफ़ सुथरा और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।